अ, हेलो सभी को। तो कल इंजीनियर्स डे था और कल ही बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक होनहार छात्र की मृत्यु हो गई। दरअसल वह छात्र जो अररिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, श्री फरेश्वरनाथ नेहरू रेनू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अररिया में जो कॉलेज है, तो एक्चुअली वो 1 महीने से कोमा था, जिसकी मृत्यु कल इंजीनियर्स डे के दिन ही हो गई। दरअसल बात यह है कि उसको जो कॉलेज में जब खेल सब आयोजन होता है तो उसी में कबड्डी खेलने के दौरान उनको चोट लग गई थी और जिसके कारण वो 1 महीने से कोमा में था। लेकिन इस खेल के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें देखो, जब कोई भी कॉलेज अगर कोई खेल का आयोजन करता है तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे मेरे कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, तो तुम्हारे कॉलेज में भी होता होगा, या भी सबके कॉलेज में लगभग स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, खेलों का आयोजन होता है, जिसमें बहुत सारे खेल, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बहुत सारे खेल होते हैं। तो उसमें कबड्डी खेल रहा था ये सेकेंड सेमेस्टर का छात्र था, कंप्यूटर साइंस का, और उसका नाम था शायद इश्तियाक अहमद नाम था उसका। तो उसे कबड्डी खेलने के दौरान चोट लगी। अब देखो, खेल जब कॉलेज में किस तरह से इग्नोर किया जाता है बच्चों को, समझ सकते हो कि अगर खेल के आयोजन किया है तो वहाँ प्रॉपर मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जैसे मेरे कॉलेज में हुआ था कबड्डी मैच, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था पिछले साल, तो उसमें कबड्डी खेलने के दौरान 2 लोगों के कंधे टूट गए थे। यहाँ 2 लोगों का यहाँ टूट गया था, यहाँ पे एक हड्डी टूट गई थी, एक जिसमें एक मेरा दोस्त था और एक मेरा जूनियर था, ठीक ना। और उसमें भी कोई सुविधा नहीं थी, कोई मेडिकल किट की सुविधा नहीं थी, कोई मेडिकल सुविधा ही नहीं थी। खेल का आयोजन होता है तो कोई मेडिकल सुविधा कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं था, बस खेल का आयोजन कर दिया जाता है। मान लो कि जो भी पैसा मिलता होगा खेल कराने के लिए, तो पैसा मिलता ही होगा कॉलेज को, उस सब पैसों में से भी कुछ मतलब कोई कुछ नहीं किया गया था। मतलब मेडिकल सुविधा में क्या कितना खर्चा हो जाएगा, 1000, 1200, 2000, 2500 इतना ही खर्चा होता है और मेडिकल सुविधाएं देने में, उसमें भी कॉलेज नहीं दे पाते हैं। पूरा इग्नोरेंस किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो यही इग्नोरेंस के कारण उस बच्चे की शायद जान गई है। और कोई मेडिकल किट नहीं था, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं। हालांकि मेरे कॉलेज में एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस की सुविधा है, और उस कॉलेज में शायद एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं थी। उसके जो बैचमेट्स थे, उनके जो सीनियर्स थे, उन्होंने उसको टोटो बुक करके उसको हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद बगल के हॉस्पिटल में 1 महीने तक वो कोमा में रहा। उसके बाद उसकी 15 सितंबर को, यानी इंजीनियर्स डे के दिन, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स है कॉलेजेस में, और सारे कॉलेजेस में, लगभग कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम्स है, और इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे कॉलेज में मैं देख चुका हूँ कि कैसे इग्नोरेंस किया जाता है बच्चों की हेल्थ को लेकर। अगर तुम हॉस्टल में जाओगे ना, हॉस्टल में मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, कोई मेडिकल फैसिलिटी जो अवेलेबल नहीं होती है, कोई नहीं। अगर तुमको रात में 2 बजे तबीयत खराब हो गया या कुछ हो गया, तो तुम कैसे जाओगे हॉस्पिटल? अगर मान लो तुम्हारा कॉलेज दूर है और बगल में कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे एरिया में है जहाँ बगल में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो तुम्हें कौन देखने आएगा? यहाँ तक कि तुम्हारे फैकल्टी जो वार्डन है और केयर टेकर, वो भी देखने नहीं आते हैं। ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है हॉस्टल्स में। तो यही दिक्कत है, और उस बच्चे के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? एक होनहार छात्र जो शायद एक भविष्य का अच्छा इंजीनियर बनने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। तो कॉलेज में कोई भी दिक्कत होती है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कॉलेज में तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होती है, अगर, तो अपने बैचमेट्स को सपोर्ट करो, अपने जो बैचमेट जिसको दिक्कत होती है सबको सपोर्ट करो, यूनिटी में रहो। और जो फैसिलिटीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है उसके लिए आवाज़ उठाओ, कॉलेज में आवाज़ उठाओ कि ये फैसिलिटीज में मिलनी चाहिए। हॉस्टल में तुम पैसे देते हो, हॉस्टल में रहने के सारी चीज़ का पैसे देते हो, लेकिन हॉस्टल में कोई फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ तक कि मैंने कुछ दिन पहले जनरेटर के लिए एक वीडियो देखा था कि जनरेटर के लिए एक छात्र, प्रिंसिपल ने बोला कि जनरेटर के पैसे तुम्हारे बाप देगा, जबकि जो हॉस्टल में पैसे लिए जाते हैं उसमें जनरेटर के भी पैसे उपलब्ध लिए जाते हैं, कि जनरेटर का भी पैसा लिया जाता है हॉस्टल में रहने के लिए। वो वीडियो शायद वायरल हुआ था, मैंने शायद ट्विटर पे देखा था वो वीडियो कि जनरेटर का पैसा तुम्हारा बाप देगा। और जब मैंने फी स्ट्रक्चर भी था जिसमें जनरेटर के भी पैसे लिखे हुए थे कि जनरेटर के पैसे तुमको इतना देना है। अब बताओ, ये होता है इग्नोरेंस प्रिंसिपल के द्वारा, वहाँ के फैकल्टीज़ के द्वारा। तो कॉलेज में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यूनिटी के साथ उसके लिए आवाज़ उठाओ, सारे लोग यूनाइट रहोगे तो अभी तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है, समझ गए? क्योंकि आजकल देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलते तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, तुम यूनिटी में रहोगे तो तुम्हारे साथ भी अगर कोई बाद में प्रॉब्लम होता है तो सारे लोग तुम्हारे साथ देंगे। आज इसके साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा कोई प्रॉब्लम, तुम्हें साथ देंगे लोग। तो यही कारण है कि साथ में यूनिटी में रहना चाहिए। अब बताओ, अगर मेडिकल फैसिलिटी अगर समय पे मिल जाती है उसको, तो मैं भी उसका जान बच सकता था।
और हो ना हो कि भविष्य में ऐसी अगर कोई घटनाएं हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हैं? अभी तो अगर मान लो हो गई है घटना, अगर भविष्य में फिर अगर ऐसी घटना हुई तो अगर खेल का आयोजन होता है उसमें प्रॉपर सुविधाएं तुम्हें उपलब्ध नहीं रहती है, तो प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं, प्रॉपर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, कोई सुरक्षा के कोई कुछ नहीं होते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल तो जिम्मेदार होते हैं, साथ ही फैकल्टी भी जिम्मेदार होते हैं। उसमें जो पैसे आते हैं उसमें बहुत सारे पैसे खा लिए जाते हैं, पैसे का उसमें गबन कर लिया जाता है, पैसे उसमें यूज नहीं किए जाते हैं बहुत सारे। कोई भी सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए जो पैसे आते हैं उसको भी वे लोग खर्च कर लेते हैं, मतलब समझ लो कि करप्शन एक तरह का हो जाता है उसमें भी। तो ये प्रॉब्लम्स है और उसके लिए आवाज़ तुम ही लोग को उठाना है और जो फैकल्टीज़ है उन लोगों को आवाज़ उठाना है। तो तुम लोग समझदार हो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तुम लोग को इतना ज्ञान नहीं होगा, सीनियर सबसे मिलो, सीनियर सब के साथ बात करो और जो भी यूनिटी में रहो, और कोई भी अगर सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। फैकल्टी के ऊपर दबाव बनाओ, प्रिंसिपल के ऊपर दबाव बनाओ, तभी तुम लोग को कुछ मिल सकता है। अगर नहीं होता है तो तुम जाके डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन करो, डीएम को कंप्लेन करो, वहाँ के एसडीओ को कंप्लेन करो। नहीं होता है तो ऑनलाइन कंप्लेन करो। कंप्लेन के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि तुम्हारे कॉलेज में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सुविधा नहीं मिली, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे सुविधा नहीं मिल रही है, कॉलेज से पैसा आ रहा, कॉलेज को पैसा आ रहा तो वो पैसे का भ्रष्टाचार किया जा रहा, पैसे खा लिए जाते हैं। समझ गए? सो आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब क्या कर सकते हैं, सही से रहना, ठीक है। खेलकूद, अगर तुम लोग खेलकूद में पार्टिसिपेट करते हो तो अपना ख्याल रखना और सारी चीज़ें देखना और थोड़ा संभल के खेलना, क्योंकि कबड्डी जैसे गेम बहुत ही खतरनाक होते हैं। कबड्डी, फुटबॉल हो गया, ये सब गेम्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार मैं खुद फुटबॉल खेल रहा था तो मेरे पैरों में चोट लगी थी, तो थोड़ा संभल के खेलना और सारी चीज़ों का ध्यान रखना। देखो कॉलेज में लोगों को आज़ादी मिल जाती है, बहुत आज़ादी मिल जाती है कॉलेज में, तो थोड़ा संभल के रहना कॉलेज में, अपने आप को सुरक्षित रखना। ये जीवन बहुत लंबी है, बहुत आगे चलने वाली है, तो थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो थोड़ा रेस्ट कर लेना, ठीक ना। थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो रेस्ट कर लेना, ऐसा नहीं कि खेलना ही खेलना है जोश में। तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स रहता है तो जोश में वो सब बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहता है। और मैं भी जब फर्स्ट ईयर में था तो ऐसे ही सबको रहता है। तो वो एक्चुअली सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट था, तो एक बार चोट लग गई थी उसे, तो बोला कि नहीं मैं फिर भी खेलूँगा, और आगे उसको चोट लग गई। तो अगर तुम्हें चोट लग रही है तो थोड़ा रेस्ट कर लेना, ठीक ना, एंड संभल के रहना। ऑल द बेस्ट।